हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज के रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट आर द ब्लेसिंग कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, ब्लेसिंग्स जो है वो किसी पर्सन की फॉर्म में हो सकती हैं, कोई प्रॉपर्टी की फॉर्म में हो सकती है, कोई जॉब की फॉर्म में हो सकती है। कुछ भी जो भी नज़र आएगा मैं आपको वो बताऊँगी। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच टू सपोर्ट मी। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप लोग हैं तो मैं हूँ। एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि मुझे जो है इस तरह मोटिवेशन मिलती है और फिर मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना नई वीडियो लेके आती हूँ। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और मुझे दुआ में याद रखा करें, टॉपिक भी सजेस्ट कर दिया करें। तो लेट्स सी के क्या आपके लिए नई ब्लेसिंग्स आती हैं। तो फ्रेंड्स, कार्ड्स मैं ना ऑलरेडी शफल कर चुकी हुई थी, तो अभी मैं पहला कार्ड निकालती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, वेरी गुड। पहला कार्ड हमारे पास द मेजर आर्काना आया है, विच इज़ द फूल का कार्ड। अच्छा, जब मैंने ये कार्ड फील करा था तो मेरा बिल्कुल येलो बैकग्राउंड के ऊपर जो है ना नज़र गई है। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ के अंदर स्टार्ट होने वाली है। और वो काफ़ी ज़्यादा ना मुझे नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बिगनिंग है। ठीक है, और डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस भी शामिल है। और आप जो है ना रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं उस चीज़ के लिए। तो लेट्स सी मोर कि क्या न्यू आ रही है आपकी लाइफ में, ब्लेसिंग्स क्या आने वाली हैं। अब ये देखते हैं कि किस रेफरेंस में आया है जो न्यू बिगनिंग आई है। ओके, आपने कोई शायद डिसीजन बनाना था अपने सोचों को लेके, किसी चीज़ को लेके, एंड आप सिर्फ चुप होके बैठ गए हुए थे क्योंकि उस चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट आ रहा था। एंड यू वर जस्ट सेइंग कि कोई लड़ाई झगड़ा या कन्फ्लिक्ट ना आ जाए, तो आपने उन चीज़ों को फिर साइड पे कर दिया था कि ठीक है, अभी के लिए हम इसको जो है ना पॉज पे डाल देते हैं। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उसके लिए डिसीजन बनाने के लिए यू आर रेडी नाउ। ठीक है, आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो अब आप किसी भी चीज़ के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आपको लगता था कि इससे कन्फ्लिक्ट आएगा, तो आप उसके लिए अब रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग करने के लिए आप तैयार हैं वहाँ पे। ये मुझे काफ़ी मैसेज चैनल हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी मोर कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। द हैंग्ड मैन, जो कि हमारे पास आ गया है रिवर्स में। अच्छा, मैंने जब से रीडिंग करना शुरू करी है ना, हैंग्ड मैन कभी भी मेरे पास पॉज में नहीं, मतलब ये सीधा अपराइट में नहीं आता। मेरे पास हमेशा ये रिवर्स में आता है, जिसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ के अंदर ठहराव मतलब पॉज में नहीं है। मतलब मुझे अच्छा लगता है। आई मीन आप लोगों ने सोचा हुआ है कि नहीं, मैंने इसको छोड़ना नहीं है, आई डोंट वॉन्ट टू क्विट द थिंग्स। तो ये अच्छी बात होती है। आपने अपना दिमाग की बत्ती जो है ना वो बिल्कुल खुली रखी हुई है, एंड यू आर थिंकिंग दैट नो, ठीक है, मैं ये जो कन्फ्लिक्ट आता है तो आए, मैंने ये करना है तो ये करना है, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस चीज़ के ऊपर मैंने क्विट नहीं करना। यू मीन मतलब इस तरह की आपकी एनर्जी है। यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन द सर्टन थिंग, जो भी ये हो सकती है। तो ये आपकी लाइफ के अंदर आ रही है और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है शायद कोई ना कोई आपको रोकना भी चाह रहा होगा कि ना करो, कोई मसला ना बन जाए। लेकिन आपने अब सोच लिया हुआ है कि नहीं भाई, अब तो रिस्क लेना है, लेना है। लेट्स सी मोर कि क्या न्यू ब्लेसिंग आ रही है। ये विद द नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ शायद कोई आपके साथ आप किसी पार्टनरशिप के लिए जाना चाह रहे हैं, कुछ ऑफ़र लेके जाना चाहते हैं किसी की तरफ, या कोई आपकी तरफ लेके आना चाहता है। लेकिन ये ऑफ़र जो है ना, दिस इज़ अ लिटिल स्लो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले स्लो थी और नाउ आपने सोच लिया हुआ है कि यू आर गोइंग टू गेट रिस्क ओवर हिम। ठीक है, तो या तो आपने किसी प्रपोज़ल की फॉर्म के अंदर ये हो सकता है, या कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाह रहा है, या शायद आपने उसको होल्ड पे लगाया हुआ था, या आप उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ तो है, कोई बहुत बड़ी ऑफ़र नहीं है ये, पर यू आर रेडी टू टेक द एक्शन टूवर्ड्स इट। ओके, आई गॉट इट नाउ। ओके भाई, दिस इज़ द फाइनल थिंग विच आई हैव बीन फाइंड इट नाउ। ओके, एक ऐसा पर्सन है जिसकी और आपकी सोचें आपस में नहीं मिलती थी,
ठीक है। एंड उन्होंने और आपने दोनों ने चीज़ों को जो है ना साइड पे लगा दिया था कि तलवारें साइड पे कर दी हैं कि अगर आपस में हम वो लोग इकट्ठे आमने सामने तलवारें हमारी आगे तो लड़ाई होनी है, बेहतर है कि क्रॉस लगा के साइड पे कर दो ताकि कन्फ्लिक्ट ना बने। लेकिन इस बंदे से ना रहा नहीं जा रहा आपके बगैर। इस बंदे ने आपको देखा है कि नहीं, आई कैन नॉट गिव इट ऑन यू, ठीक है। आप फीमेल भी हो सकती हैं, मेल भी हो सकती हैं। तो आपने ये एक ऐसा पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, इसने सोचा है कि आपकी तरफ रिस्क लेगा, लोग इसको रोक रहे हैं और चीज़ें भी इसकी सेट हैं, बट दिस पर्सन रियली वांट टू टेक एन एक्शन टुवर्ड्स यू। एक ऐसा शख्स आपकी तरफ ऑफर लेके आ रहा है जिस शख्स से आपने अपने ऊपर हेल्दी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, ठीक है। आप उस शख्स से रिजर्व हो गए हुए हैं, आप उसकी तरफ ही देख रहे हैं, वो आपकी तरफ देख रहा है, बट आप देखें ज़रा सहमे सहमे से उसको देख रहे हैं कि ये इसको मैं अलाउ भी करूँ या ना करूँ। एंड ये पर्सन देख रहा है कि आपने अपने आप को कैसे गार्डेड अप कर दिया हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा हेल्दी और हाई बाउंड्रीज अपनी तरफ बनाई हुई हैं। तो ये पर्सन आपकी तरफ रिस्क लेने के लिए रेडी है। तो ब्लेसिंग में क्या आ रहा है, कोई ना कोई पर्सन की तरफ से आपकी तरफ ऑफर आ रही है और ये वो पर्सन है जिसके साथ आपने हेल्दी बाउंड्रीज बनाई हुई है। कुछ ना कुछ आप लोगों का कन्फ्लिक्ट चल रहा था, सोचिए एक जगह पे नहीं मिलती थी, ठीक है। बट दिस पर्सन आपके बगैर मर रहा है, ट्रस्ट में मैं आपको बता रही हूँ। उसको समझ आ गया कि आप वो मिल गए, इसको कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला, ये वो वाला हिसाब है, ठीक है। और ये जो भी है ना, लेकिन ऑफर इसकी तरफ से थोड़ी पिथी है, मतलब कोई बहुत बड़ी ऑफर नहीं है और बहुत स्लो ऑफर है। तो कोई पर्सन आपकी तरफ ऑफर लेके आ रहा है, एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा था, आपकी सोचें एक दूसरे के साथ नहीं थी। और शायद मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप इस पर्सन से मूव ऑन भी कर गए हुए हैं, आप इसके बारे में इतना सोच भी नहीं रहे हैं, बट ये पर्सन जो है ना, ये आपके ऊपर बुद्धि लगा के बैठा हुआ है। ठीक हो गया। तो व्हाट इज़ द ब्लेसिंग कमिंग टुवर्ड्स यू? अ प्रपोजल, अ पार्टनरशिप फ्रॉम समवन, ठीक है। लेट्स सी मोर। ये देख लें, ये बंदा जो भी है ना भाई, ये आपकी तगड़ी स्टॉकिंग कह रहा है, पूरी तरह से नज़र रखी हुई है इसने। आपको बहुत ज़्यादा इवॉल्व देख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करता हुआ देख रहा है। इसको लग रहा है कि आपके साथ मिलकर लाइफ की स्टेबिलिटी हो जाएगी, ज़बरदस्त हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। अमेजिंग है इसका सारा कुछ आपके साथ। ये क्या बोला था मैंने? Exactly. This person is ready to take the risk towards you, and this person is serious, is talking to you very badly. And क्या किया है इसने, ये जो आपका कन्फ्लिक्ट वाली सोच थी ना, इसने कहा, सोच लिया कि मैंने रिस्क लेना है, और इसने अपनी पुरानी सोच जो आपके साथ थी, इसको चाहता है ख़त्म हो जाए और एक न्यू और फ्रेश बिगनिंग आपके साथ करे, और आप भी इसके बारे में जुड़े, आप अपनी सोच जो है ना उसको थोड़ा बदल दें, ठीक है। तो ये एक ऐसा पर्सन है जो कि आपकी तरफ आ रहा है, ये देख लें। एग्जैक्टली ये द हैंग्ड मैन के बिल्कुल नीचे आया है। जब से इसने सोचना शुरू किया है कि नो, इस पर क्विट नहीं करना, मैंने अपनी स्टेगनेंसी को तोड़ना है, मैंने इसकी तरफ जाना है, तब से ये आप हैं। फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती हैं। आप क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में हैं, आप अपने कप होल्ड करके बैठी हुई हैं, काइंड हार्टेड है, जर्नस है, प्यारी हैं, ब्यूटीफुल सोल हैं, और ऊपर वाले की तरफ से बड़ी पीसफुल, ड्राइंगली गाइडेड है, और बड़ी पीसफुल सी और बड़ी मज़े की आपकी एनर्जी है। और जब से इसने ये आपके अंदर पर्सनालिटी के ट्रेड्स देखे ना, तब से इसने देखा कि यार ये जो बंदी है ना, ये छोड़ने के काबिल नहीं है। लेकिन आप जो हैं वो देख ही नहीं रही हैं इसको, और आपको ये देख रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आजकल मेरी नज़र इस कप के साथ पड़े हुए 2 एंजल्स पे पड़ रही है, और ये जो प्लस का निशान होता है इस पे बहुत ज़्यादा आ रही है। तो एग्जैक्टली दिस पर्सन इज़ बहुत ज़्यादा आपको डिवाइनली गाइडेड मानता है, और ये लगता है इसको कि अगर आप इनको मिल जाएंगे तो लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी, और यू आर द वन पर्सन इन देयर लाइफ जिसके साथ ये अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन आप उसको लिफ्ट नहीं करवा रही और करवा रहे हैं, बस ये हुआ हुआ है। ठीक है, आप अपने कप को देख रही हैं एंड आपने अपना कप ऑफ लव होल्ड कर लिया हुआ है, और थोड़ी सी मुझे गुस्से की एनर्जी में भी लग रही हैं आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। यस, इस इंसान को आपके साथ सक्सेस, अबंडेंट, बहुत ही ज़्यादा कामयाबी महसूस होती है, एंड इसको लगता है कि आपके साथ एक वाइब मैच कर सकती है। यू आर सो लाउड पर्सनालिटी आपकी, ठीक है। और इसको ऐसा लगता है कि जैसे आप अगर लाइफ में आ जाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस पर्सन रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू। अपनी डार्क साइड जो मून की एनर्जी के पास सन क्या लाता है हमारी लाइफ में? लाइट लाता है, रोशनी लाता है, एक नई उमंग, एक नई होप लेके आता है। इसको आपके साथ वो सब महसूस होता है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक लव पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, और ये कोई ऑफर लेके आ रहा है, एक ऐसा पर्सन है जिससे आपने अपने आप को रिजर्व रखा हुआ है। हाँ, बाउंड्रीज जो है वो ज़्यादा हेल्दी बनाई हुई हैं, आप इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो पर्सन है ना, ये कुछ ना कुछ आपका इनके साथ कन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है।
और देख लेते हैं क्या क्या ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ। यस पेज ऑफ सोर्ड के साथ ट्रस्ट मी। जो मैंने इससे पहले वाली एक रीडिंग करी थी ना कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो कि आपको लोगों से मुख्तलिफ बनाता है पब्लिक में, और लोग भी उस चीज़ को नोटिस करते हैं, तो उसके अंदर भी ये कार्ड था। तो बिल्कुल इस शख्स को आपकी तरफ आते हुए डर लगता है कि ये जो बंदा है या बंदी है, ये मुझे तरफ ये जो पकड़ के खड़ी है ना तलवार, ये उठा के मुझे मार ही ना दे। तो ये इस वजह से, क्योंकि आपने बहुत बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, और दूसरे नंबर पे आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, मतलब यू आर सो मच इंटेलिजेंट पर्सन। आपका दिमाग जो है वो, ऑल दो आप छोटी उम्र के हैं, बट यू आर सो सो मच वट आई कैन से के अ स्मार्ट पर्सन यू आर। ठीक है, तो ये उसको पता है, और उसको ये भी इसलिए डर के बैठा हुआ है कि पहले सवाल जवाब जो होंगे ना, ये चालाक बंदा है, इसने मुझे पकड़ लेना है, और सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे, इसलिए इसकी एनर्जी आपकी तरफ आते हुए बहुत स्लो है। ठीक हो गया, ये देख लें। आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और अबंडेंट देखता है, आप पब्लिक आई में भी हो सकते हैं, और दूसरे नंबर पे आपसे शादी करना चाहता है, इसको आपसे प्रॉस्पेरिटी महसूस होती है। ठीक है, और आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है। ये पिछली रीडिंग वाला ही सारा सिनेरियो यहाँ पे खुल के आ गया, लेकिन ये स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि आपके साथ या तो ये अपनी ईगो नहीं छोड़ा, या आपको ये ईगोइस्टिक देख रहा है कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ। ठीक है, और आपको इसकी आपको ना इसके पता चल गई थी, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने इसकी इस एनर्जी को असेस कर लिया कि शुरू में ना इसकी एनर्जी आपको लेके कोई बहुत अच्छी नहीं थी। ये आपको जैसे होता है ना कि अफेयर के अंदर रखने वाली एनर्जी थी, नॉट इन अ वेरी रियल फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको लगता था कि ये पर्सन डेविल एनर्जी के साथ जस्ट सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए या फिजिकल इंटीमेसी के लिए आपके साथ अटैच होना चाह रहा है। तो दैट्स वाई यू आर नॉट अलाउइंग दिस पर्सन। तो ये काफ़ी हद तक इसको भी पता चल गया हुआ है कि मैंने तो ये चाहता भी वाकई ये था, अगर आप वाकई चाहते थे, और आपने अपनी इंट्यूशन पावर से इस चीज़ को फाइंड कर लिया था, और फिर इसी वजह से आपने कहा था ओके भाई बाय बाय टाटा, मेरी तरफ मत आना, क्योंकि आप मुझे काफ़ी जेन्युइन पर्सन लगते हैं। आप यू आर समथिंग लाइक दैट, जो वाकई में एक शादीशुदा लाइफ की तरफ जाके ही आप उसके साथ सब कुछ करेंगे जिससे आपने शादी करनी होगी। टाइम पास नहीं थे आप, जबकि इसका था, तो आपने इसको असेस कर लिया था, फिर आप इससे रिजर्व हो गए थे, और आप इवन वॉक अवे भी कर गए थे। ठीक है, एंड यू आर क्वाइट इंडिपेंडेंट यंग, प्यारी खातून हो सकती हैं, और बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं आप, और लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीती हैं, सेल्फ मेड लेडी हैं। ठीक है, और इनको अपने पैसे का घमंड होगा या कुछ इस तरह की चीज़ होगी, या आपके फादर फिगर बहुत ज़्यादा, जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा यंग होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा रिच हैं, और ये इसको अब आपसे हो गई है मोहब्बत। ठीक है, और इनको ये लगता है कि अब ये आप साथ क्या करें, लेकिन ये भी पता है कि सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा, और फिर ही कुछ नई स्टार्टिंग होगी आपके साथ। लेकिन शुरू में इसकी वाकई आपके साथ इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन अब ये बंदा बदल गया हुआ है। आपने इन्हीं चीज़ों की वजह से फिर इसको अलाउ नहीं था किया, तो इसीलिए ये सोच के बैठा हुआ है कि वो पहले वाली सोच पे आपने सवाल करने हैं, तो मैंने क्या करना है फिर। ठीक हो गया, तो आपके पास क्या ब्लेसिंग आ रही है, यही पर्सन आपके पास आ रहा है, एक लव प्रपोजल लेके, इसको आपसे मोहब्बत हो गई हुई है, आपसे शादी करना चाहता है, और आपने अपने ऊपर काफ़ी काम किया, मुझे कोई पब्लिक फिगर लगती है, लोग आपको नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, तो दैट्स द रीडिंग। तो फ्रेंड्स, अभी हम देख लेते हैं कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो क्या आपको इनको अलाउ करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो चलिए, तो हम देखेंगे द एंजल ऑरिकल से, लव एंजल ऑरिकल कार्ड से। अब इसमें से कोई एडवाइस भी मिल सकती है हमें, इसमें से उनका कोई एक्शन भी हमें मिल सकता है, और इसमें से हमें कोई उनका मैसेज भी मिल सकता है। तो लेट्स सी कि हम देख रहे हैं कि क्या आपको इनको अलाउ करना चाहिए अपनी लाइफ में या नहीं। अगर ये आते हैं, जो आपने इतनी हेल्दी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, कि क्या आपको इनको अलाउ कर देना चाहिए, आपको थोड़ा कम करना चाहिए अपनी बाउंड्रीज को या नहीं। तो लेट्स सी एंजल्स, प्लीज़ हमें हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स को अपने पर्सन के लिए अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा लाइट करने की ज़रूरत है। क्या इनको उनको आने देना चाहिए इनके लाइफ में? प्लीज़ हेल्प मी। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया, प्लीज़, एंड थैंक यू सो मच अगेन। अच्छा, मुझे ना ऐसा लगता है कि ये बंदा आपसे बहुत डरता है। आपकी एक नज़र जो है ना वो इसको मार के रख देती है तो ये आपके सामने आते हुए तो ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपको दूर बैठ के, जो आपका कुछ चैनल हो सकता है, मैंने कहा ना पब्लिक आई में, ये वहाँ से आपको स्टॉक करता है, वहाँ पे आपको फिर पूरा एक थरकी वाली नज़र से पूरी तरह से देखता है, स्कैनिंग होती है आपकी वहाँ पे। यहाँ पे तो आप इसको देख लें, जहाँ जब आप आमने सामने आते हैं ना, तो तब तो ये नज़र उठा के भी नहीं देखता और आप पे वाह
ए भाई का डर है। चलें देखते हैं कि आपको इनको अलाउ करने देना चाहिए या नहीं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इफ़ यू वांट टू नो व्हाट समवन इज फीलिंग, वॉच व्हाट दे आर डूइंग। ओके भाई, तो दिस इज़ द गाइडेंस ही आ गई आपके लिए। तो मैं हमेशा इस चीज़ पे खुद भी बिलीव करती हूँ कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। आप जो कह रहे होते हैं उससे ज़्यादा आप जो कर रहे होते हैं वो मैटर करता है। तो आप ज़रूर देखिएगा कि ये शख्स जो मर्ज़ी कहता रहे, लेकिन ये कर क्या रहा है उसकी बेस पे आपने अपना डिसीजन बनाना है, ठीक है। अगर ये आप देखना चाहते हैं कि ये आपके लिए क्या फ़ील कर रहा है, ये देखें कि वो कर क्या रहा है आपके लिए, ठीक है? उसके एक्शंस को देखें आप। तो भई ये आपको कितनी अच्छी ऊपर वाले ने गाइडेंस इतनी अच्छी दे दी है। आपको खुद ही कह दिया हुआ है कि उसके एक्शंस को देखो, कि तुम्हारे लिए उसके एक्शंस बताएँगे कि तुम्हारे लिए क्या फ़ील करता है। तो वो उसका एक्शन तो तुम्हारी तरफ यही लग रहा है कि वो डर के बैठा हुआ है। एक्शन तो उनका बहुत स्लो है भई। ठीक है, अभी और देखते हैं। Balance. There need to be a healthy balance of physical, emotional and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. Okay. जैसे मैंने पहले बोला कि you are highly intuitive person, ठीक है, और इनकी सोच आपको लेके वो जो डेवल का कार्ड मैंने आपको दिखाया था और थोड़ा सा फ्लर्टिशियस और वन नाइट स्टैंड, आई एम सो सॉरी, इट विल नॉट गो विद एवरीवन, बट मुझे वो फील हुई थी क्योंकि जो एम्परर होता है ना उसकी एनर्जी कुछ इसी किस्म की होती है। दिस इज़ नॉट इन द लव रिलेशनशिप की फॉर्म के अंदर ये रीडिंग चली गई है, तो उसमें ये थोड़ा फेयर की फॉर्म के अंदर रखने वाला पर्सन होता है। तो अभी तो खैर इनकी वो चीज़ें बदल गई हुई हैं काफ़ी हद तक इनके अंदर भी, और आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपके अंदर एक नॉर्म्स है, एक क्लास है, इनके अंदर वो नहीं थी। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है किसी भी रिलेशनशिप को सस्टेनेबल करने के लिए। तो आपके अंदर तो वो है। इन्होंने शायद अपनी लाइफ का कुछ पार्टनर जो है ना वो उसको कुछ पैटर्न होते हैं उनको पीछे छोड़ना और अपनी लाइफ को इवॉल्व करना है। तो वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है और इंटीमेसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है। तो इनकी मुझे लगता है कोई कोर डिपेंडेंसीज हैं जिसको इन्हें पीछे छोड़ना पड़ेगा, फिर ही आपके साथ इनका बैलेंस होगा। तो तभी आप इनको अलाउ करिएगा, ठीक है। तो इनके एक्शंस देखते रहिए भाई, कितनी अच्छी और कितनी क्लियर आपके लिए जो है ना वो एडवाइस आ रही है। Deepening. A relationship will finally deepen in the next few months. You have been waiting for this. तो आपको ये कहा जा रहा है कि जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो रिलेशनशिप फाइनली तभी डीपन होगा नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। गहरा हो जाएगा आपका रिलेशनशिप, चंद महीने लगेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है तब तक ये अपना बैलेंस अचीव करेंगे और ये जो स्लो मूवमेंट है उसमें काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें सीखेंगे भी। तो लेट्स सी मोर। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है इनकी जो स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग है ना वो कहीं ना कहीं हुई है। इन्होंने लाइफ का एक्सपीरियंस किया है क्योंकि फूल का कार्ड सबसे पहला कार्ड होता है और इतने कार्ड्स गुजरने के बाद जो है फिर दोबारा से स्टार्ट होता है। तो इन्होंने अपनी लाइफ का काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। तो लेट्स सी मोर। एक लास्ट कार्ड लूँगी और फिर मैं रीडिंग को वाइंड अप कर दूँगी। बी ऑनेस्ट। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आर नेसेसरी। आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ज़रूरी है। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। तो ये आपके लिए महफूज चीज़ यही है कि आप बात करें अपनी फीलिंग्स के बारे में, ठीक है। तो दिस इज़ द रीडिंग, ठीक है। अगर ये आपके पास आते हैं तो आपने भी जाके ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप तो मुझे लगता है रेडी हैं क्योंकि ये पेज ऑफ सोर्ड के साथ आप तो बिल्कुल ऑनेस्ट ऑनेस्ट बात करेंगे, ठीक है। तो अगर ये भी आपकी तरफ आते हैं तो सीधी सीधी बात करना है, मतलब सीधी बात, नो बकवास वाला सीन है, आपने उसी पे चलना है जो कि आप मुझे नज़र भी आ रहे हैं। और ये इसी वजह से डर के बैठे हुए हैं कि इन्होंने तो बड़ा ऑनेस्टली बात करनी है और इनके पास शायद आपके सवालों के जवाब नहीं है। तो भाई दिस इज़ द रीडिंग, इट्स वेरी क्लियर मैसेज, वेरी लाउड एंड वेरी, मतलब बहुत ही सीधे सीधे मैसेजेस आए हैं आपके लिए। अब आपने इनको अलाउ करना है या नहीं करना है तो वो आपके सामने है सारा कुछ, ठीक है। तो एक तो आप इनके एक्शंस को देखिए कि ये आपके लिए अगर क्या फ़ील कर रहे हैं, आप ये देखना चाहते हैं तो पहले देखें कि वो आपके लिए कर क्या रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपकी लाइफ बैलेंस है, इनकी लाइफ के अंदर ये सारी चीज़ें बैलेंस होने देने चाहिए हैं। इनका देखना आपने कि इनकी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस हुई हैं कि नहीं है, वैसी हरकतें हैं इनकी अभी भी। तो भी ये आपको कहा जा रहा है कि वो देखना बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर बैलेंस हों हर चीज़ को लेके, तो फिर ही रिलेशनशिप सस्टेनेबल हो सकता है। दूसरे नंबर पे विद इन फ्यू मंथ्स आपका रिलेशनशिप जो है ना वो डीपन हो सकता है, ठीक है, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। एंड सेकेंडली आपने ऑनेस्टली स्पीक करना है, ठीक है। कॉन्वर्सेशन आपकी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होनी चाहिए, हार्ट टू हार्ट बात होनी चाहिए, जो दिल में है ना वही मुंह के ऊपर होना चाहिए। इस टाइम पे थोड़ा दिमाग से भी काम लेने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑनेस्टली बात करनी है, ये नहीं है कि चलो मोहब्बत लेके आ गया, वो कप लेके आ गया तो इसी मुरब्बत में कि उसने चलो हामी भर लिया तो मैं बाकी बातें भूल जाऊँ, नो, ये नहीं करना आपने, ओके। तो फ्रेंड दिस इज़ द रीडिंग।
दिस इज़ अ ब्लेसिंग विच इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, अ प्रपोजल, पार्टनरशिप फ्रॉम समवन जिसके साथ आपका माजी में अच्छा नहीं चला था, बट दिस पर्सन इज़ रेडी टू कम टूवर्ड्स यू, बट इन अ वेरी स्लो मैनर, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये भी देख लिया कि आपको इनको अलाउ करने की ज़रूरत है या नहीं है। जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, और अगर आप अपनी पर्सनैलिटी कंफर्म कराना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके अपनी पर्सनैलिटी कंफर्म करा लीजिएगा। और सेकेंडली, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड जल्दी से सब्सक्रिप्शन जो है उसको कंप्लीट कर दें। एंड थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू ऑल, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।